ये नहीं कह दिया कि मेरी जैसी जो यूथ है मैं 20 साल तो मुझे यूथ माफी दे दे। नहीं उसामा, कभी मैं इंटरव्यू करूंगा इसका इसकी बेटी के साथ, फिर देखना। बहुत बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी यादें। बीप बीप बीप। उसामा आपको याद है कराची के एयरपोर्ट पर? हाँ, जब हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी, ओए ओए हम जनाब साथ ईद गुजारनी, पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना, फिर जॉइंट फैमिली का वो बहुत मज़ा है। द बेस्ट थिंग अबाउट ईद इज़ फैमिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर। हमारे चैनल की जानिब से सभी देखने वालों को दिली ईद मुबारक। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं जिस पर्सनालिटी को आपसे मिलवाने जा रही हूँ जनाब, वो अपने दौर के न्यूज़ कास्टर मशहूर तरीन थे। काफ़ी जोश और जज्बे से अपनी न्यूज़ को पढ़ा करते थे और वही अंदाज़ उनका बाद में उनकी पहचान बना। और उसके बाद फिर वो होस्टिंग में भी आ गए और उधर भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और अब अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपकी जानिब से काफ़ी सराहा जाता है, काफ़ी प्यार दिया जाता है। जी हाँ, नन अदर देन मैं बात कर रही हूँ उसामा गाजी की। हम उनके पास आ चुके हैं, उनके घर में वो अंदर मौजूद हैं। और वो प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हैं वो तो आप सारे जान ही चुके हैं। वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। अब हम आपसे उनको मिलवाने चलते हैं। चलें, आ जाएं हमारे साथ। आइए चलें, हम उन्हीं के घर में अंदर मौजूद हैं और उसामा गाजी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल है? अब आपको देखकर हाल थोड़े से पतले हो गए हैं। हमेशा से कहते हैं आप। आपने ईद पर छापा मारा है और ये कोई तरीका नहीं है किसी के घर बगैर बताए इस तरह से छापा मारना, और जिस वक्त आपको आना चाहिए उससे भी लेट आना। माफ़ी, माजरत कबूल फरमाएं हमारी। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत शुक्र। और ईद बहुत बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से, हमारे सारे चैनल और सारे इन सब के जानिब से आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत अच्छा, अब अगर हम आ ही गए हैं तो चलें अब आपसे कुछ, चूँकि हमने वादा किया है अपने व्यूअर से कि आपको प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे से वो जानते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आपको देखा हुआ है उन्होंने। अब आप पर्सनली कैसे हैं? नाज़रीन, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं बहुत पुरानी कलीग हूँ और बहुत अच्छे से इनके साथ काम भी कर चुकी हूँ। हमें व्यूअर्स को बताना चाहिए कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। पर्सनल लाइफ में मैं धोबी भी हूँ। पर्सनल लाइफ में मैं ये झाड़ू पोंछा भी करना चाहता हूँ। ये ऐसे ही हैं। और पर्सनल लाइफ में और भी बहुत से काम कर, ड्राइवर तो मैं ख़ास तौर पर ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। और इस तरह से पर्सनल लाइफ में घर के सारे काम मैं माशाल्लाह जो मुझे बेगम कहे वो मैं सारे करने की कोशिश करता हूँ। ये हर खूबसूरती बताती हूँ मैं, हर उस मर्द की जो शादीशुदा होता है वो ये सारे काम करना जानता है। अच्छा देखिए, ईद का मौका है, नए नए रोज़े ख़त्म हुए हैं तो अभी झूठ की आदत जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए। इनमें से मुझे कोई काम नहीं आता, तो हाँ ड्राइविंग मैं कर लेता हूँ, तो बाकी मैं खादिम ज़रूर हूँ। बेगम साहिबा मुझे जो हुक्म करे मैं खादिम। चूँकि ईद का मौका है और हम ये पूछना चाह रहे हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद आपके आने से पहले अच्छी गुजर रही थी। हम इतने नागवार गुजरे आपको उसामा। ईद के दिल भी आपने छापा मारा है। और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, घर वालों के साथ गुजर रही है। आप जैसे पुराने कुलीग्स मिल गए, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, और आपकी टीम ये यंगस्टर्स इनसे मुलाकात हो रही है, तो ईद मिलने मिलाने का ही है। और वैसे तुम समझ नहीं आई कि लॉकडाउन लग गया है, बंदा नहीं आता, तो अगर तो आपने यहीं से चले जाना है तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। हम अंदर चलते हैं, हम अंदर चलते हैं। फिर अंदर खाने उसामा, मैं आपकी पुरानी कुलीग हूँ। चले आ जाओ। ओके। अच्छा जी, हम अपने ज़ोर पर अंदर आ गए हैं। हम अंदर आ गए हैं। अच्छा सामा, चूँकि आपको पता है कि ईद चल रही है, तो हम ईद के हवाले से ज़रा जानना चाहेंगे कि आप बाहर रहते हैं, ईद की जब छुट्टियां होती हैं तो ज़्यादातर तो दिल कर रहा होता है ना कि यार कोई कुछ ना कहे, तो गहमा गहमी होती है। ये आप लोगों के घर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं या आपको जाना पड़ता है? इस दफ़ा तो ये वबा की वजह से बड़े ज़ाहिर है समझे मसाइल हैं, इस लिहाज से कि ना तो हम ज़्यादा कहीं जाएंगे, ना कोई हमारी तरफ उस तरह से आएगा, लोगों को भी पता लग जाता है, तो इस लिहाज से ईद डिफरेंट होगी। और ये ज़रूर है कि फ़ोन्स वगैरह पर ज़्यादा रब्ता रहेगा। और जो घर में है, चूँकि हमारा जॉइंट फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम है, तो घर में ही खूब रौनक रहनी है। और फिर बड़े अरसे बाद ये होता है कि ऑफ़िस के काम कुछ कम हो जाएंगे और यूट्यूब तो खैर साथ रहेगा, उसकी उतनी होती है। तो मेरी बीवी जो है उसका बस नहीं चलता कि वो मुझे निकाल दे, वो कहती है वैसे भी तो आप यहाँ नहीं हैं, मतलब कमरे में होते हुए भी तो नहीं है। ये ज़रूर प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों के साथ ईद गुजारनी, पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना, फिर जॉइंट फैमिली का वो बहुत मज़ा है। द बेस्ट थिंग अबाउट ईद इज़ फैमिली। अच्छा, लेकिन यूट्यूब का ये भी तो सिलसिला है ना कि अगर आपको अपडेट रहना पड़ता है, आप अपडेट नहीं रहें, आप मोबाइल पर रहते हैं या वो भी रहते हैं,
फिर वो आपको लगता नहीं है कि आपसे टाइम जब मांगा जा रहा हो फैमिली का तो आप नहीं दे पा रहे थे, ज़्यादती सी फीलिंग आती है? बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस होता है और कर्ब भी होता है, लेकिन यही है कि फिर अगर तो आपका पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाला हो तो फिर आपके लिए निस्बतन आसान हो जाता है। तो फिर भी इंसान है, उसको हर कुछ अरसे बाद वो भी उसकी बस हो जाती है और फिर हम एक सेशन करते हैं कि बस अच्छा सिर्फ 2-3 महीने बाद इंशाल्लाह ना कुछ मसरूफियत कम हो जाएगी, लेकिन अभी तक माशाल्लाह शादी को 11 साल हो गए, तो बस इसी तरह ही वादे वईदों के साथ ही मैं काम गुजारी। अच्छा, जैसे कहा जाता है ना कि अगर पार्टनर सेम फील्ड का हो तो आपकी फील्ड को ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो आपको लगता है ऐसा कि सिलसिला है? क्योंकि आपकी तो मुझे पता है बेगम नहीं है। देखें हर तरह से होता है, मे बी ये चीज़ होती है, असल में होता है कि इंसान पर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है। तो अगर वो फील्ड में हो और वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाला हो तो वो फील्ड को समझते हुए भी कहेगा नहीं। अब मेरी वाइफ जो है बिल्कुल हाउसवाइफ है, लेकिन अब वो अगर हाउसवाइफ ना होती तो मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट होते हैं। अगरचे वो ये कहती है कि भाई जितना भी मैं टाइम दे दूँ, जितना भी मैं इनको देख लूँ, स्टडीज़ को देख लूँ, कुछ भी कर लूँ, जो एक बाप का होता है, फादर का होता है ना टाइम, उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, और शी इज़ राइट। अच्छा नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि ईद के ऊपर बड़े पकवान बनते हैं और बड़ा मजा आता है। मैं आपको पहले बताना चाह रही हूँ कि उसामा बड़े खुश खुराक हैं। अच्छा, पकवान तो बनते हैं, सबसे ज़्यादा ईद पर क्या मज़ा आता है खाने का? जो देसी जो भी होता है सब चीज़ें मैं खाता हूँ। तुम्हें पता है इतने साल इकट्ठे हमने काम किया है, तो बस बहुत मज़े के खाने आते हैं इनके घर से, मैं सही बता रही हूँ आपको। ज़्यादा हो और देसी खुराक नहीं, मटन, पुलाव, बिरयानी, निहारी, पराठों से याद आ गया नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, पराठा उस पर शहद और ऑमलेट बड़ा चोरी करके खाया हुआ हमने उसामा का। और कीमे वाले पराठे हों, यानी पराठे में कुछ भी, आलू वाले पराठे भी मज़ा, उनका अपना मज़ा है। तो इस लिहाज से फ़िश सब कुछ यानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन सीज़न तो नहीं अभी, लेकिन अभी की बात हो रही है। अभी मटन हो जाए, देसी मुर्ग हो। उसामा बस कर दे बस कर दे। नहीं। अच्छा कुछ करें। ओए अच्छा उसामा, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम किया है, न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट किया। मैंने आपके अपने इंटरव्यू में भी ये बताया था कि काफ़ी जोश और जज्बे से न्यूज़ पढ़ा करते थे और वही आपकी पहचान भी बनी, क्योंकि मैं आपके साथ रह चुकी हुई, मुझे पता है, मैं बताती थी। ओके, मैं उसामा की टीम में से बात कर रही हूँ, वही उसामा जो बहुत जोश से खबरें पढ़ा करता था। मैंने कहा जी एग्जैक्टली। अच्छा, तो उस वक्त भी इकट्ठे थे? हाँ, तो हाँ, एक्सट्रेस में क्या एग्जैक्टली, हम बड़े पुराने, बहुत पुराने हम। उस वक्त तो आपका काम नहीं होता था? नहीं, ये नहीं था, मेरा ख्याल है पैकेजिंग में। हाँ एग्जैक्टली, मैं क्या करती थी। हाँ, ये उम्मीद चोर है। नहीं, यहाँ कट लगाइएगा प्लीज़। अच्छा, तो आपको कौन सा, उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया। प्रोग्रामिंग माशाल्लाह जब आपकी स्टार्ट हुई थी, मैं आपके साथ थी आपके उस सफ़र पे, माशाल्लाह उधर भी आपने अपना झंडे गाड़े और बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी यादें। बीप बीप बीप। अच्छा ओके, ये तो ज़ोहेब भट्ट से पूछो। ओह माय गॉड, आप शायद देखते होंगे, नहीं देखते तो ज़रूर देखें। वो स्ट्रीट शो करता है बनाम सरकार जी, बनाम तो सरकार। जनाब वो आप ज़रूर देख लें। तो वो और लबीबा जब कभी इकट्ठे हों, उसका भी करना ना जाके इंटरव्यू था, फिर पता लगेगा आपको। नहीं, ये सारी बातें हमने सैयद इमरान शफकत साहब से पूछ ली। हाँ, उनका भी इंटरव्यू करें, सारों उनका भी करना पड़ेगा, वो भी इतने बड़े यूट्यूबर अब तो। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। हाँ, हम सब इकट्ठे थे, बड़े प्यारी हमारी यादें रही हैं। उसामा, आपको याद है कराची के एयरपोर्ट पर? हाँ, जब हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी, ओए हम जनाब ऐसे। अच्छा, ये अब लड़की ये कहाँ लेटे, ये नहीं लेट सकती ये कभी। और नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इन लोग की वीडियोस और तस्वीरें खींच रही थी। मैं तो वहीं पर लेट गया था। 8 घंटे नाज़रीन, हमारी 8 घंटे फ्लाइट थी। हमें वसीम अकरम भी कुछ इतने थे, हमें वसीम अकरम भी मिले, अनवर मकसूद थे, हाँ वो भी मिले, हमसे सारी सेलिब्रिटीज़ याद है मुझे। मेरा ख्याल है उस वक्त शनीरा भी शादी हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, हम सभी मिले थे। यार तुम्हारी कितनी मेमोरी है वैसे। हाँ, मुझे मैं उसामा, इतना प्यारा टाइम गुजरा हुआ है उम्र में, इतनी मेमोरी बड़ी बात। उसामा कट कीजिएगा। अच्छा उसामा, मुझे बताइएगा कि YouTube कैसा चल रहा आपको? सबसे पहले तो YouTube का तो जब ट्रेंड चला तब भी आपने स्टार्ट किया, क्या था सिलसिला जब स्टार्ट हुआ था? अच्छा, आपके आने से पहले बड़ा अच्छा चल रहा था। माफ़ी दे दे। अब पता नहीं कैसा चलेगा। नहीं उसामा, खुश हो गए हमारे नाज़रीन। देखिए, मजाक भी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन ना पैगाम इसलिए कि जो लोग कोई भी काम ज़िंदगी में करना चाहें, देखें बहुत टफ होता है, कुछ भी हार्ड टाइम्स आए, आपको पता ही, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है जो में, तो पूरे मीडिया में आए, तो फिर ये हुआ सैलरीज कट हो गई, क्या सैलरीज मिल नहीं, बड़े मसाइल हुए।
तो लाइफ में मेरे बड़े अजीबोगरीब मोड़ आए। मैं मतलब बहुत ज़्यादा कमाता था, लेकिन जब आप ज़्यादा कमा रहे होते हैं तो आपको चीज़ें बड़ी इजी लग रही होती हैं। तो मुझे जो पैसे सेव होते थे मैं ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर दी कि जिसका मुझे कुछ खास पता नहीं था जिन चीज़ों का। तो शायद बस अल्लाह ताला का करम ही है कि इंसान को अल्लाह ताला बचा ले, आजमाइश ही है। तो वो सब पैसे मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना, उसमें से मेजॉरिटी ज़ाया हो गई। और साथ ही मैं घर कंस्ट्रक्ट कर रहा था, तो मैं डेट में चला गया, यानी मुझे कर्ज बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ गए। और ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई। कुछ चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, तो यानी बहुत टफ टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगा मैंने देखे। फिर ये हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, तो फिर ये यूट्यूब का हुआ। उससे पहले ही मैं कर रहा था दोस्तों के साथ देखो सुनो जानो पर, लेकिन वहाँ से कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी। तो फिर फैसल बड़ाइश के साथ, हाँ फैसल बड़ाइश के साथ, और वो पूरा ग्रुप ही है हमारा। इमरान शफकत साहब हैं, और फिर चूँकि इमरान शफकत साहब आपको नज़र आते हैं, इसी तरह से और हमारे दोस्त हैं, तो बड़ाइश साहब हैं जिस तरह, तो वो असल तो कहानी उनकी है, तो वो नज़र ही नहीं आते बेचारे इस वजह से। तो खैर, तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे किसी ने मशवरा दिया, किसी दोस्त के साथ शुरू किया। फिर वहाँ उस तरह बात ना बन सकी, मैं उस पर यानी सैलरी पे कह लें शुरू किया। फिर मैंने अपना शुरू किया, और फिर अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। और बस यानी 1.5-2 साल में सोचा भी नहीं था कि जहाँ आज पहुँच गया हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, और ये नहीं होता कि आप यूट्यूब आपका हिट हो गया या एक लाइफ में कहीं भी, तो आप उतनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बढ़ता जाता है। और कंपटीशन की बात ये होती है, मुझे लगता है कि आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोग जब आपको देखते हैं तो आपकी ओपिनियन को देखते हैं। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो वो सही, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपने गलत राय दी। हाँ, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ना काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। और वो लोग जो है ना बढ़ा चढ़ा कर या बिल्कुल ही झूठ बोल दें, वो भी चल जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का शायद गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, तो वो बात होती नहीं है कि जो आप कर देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली ये होगा कि जो सही होगा वो लोगों की नज़र में आ जाएगा कि ये बिल्कुल सही बात करते हैं, कंटेंट इनका सही होता है। लिहाजा इट्स वेरी टफ, जो आपने शुरू में बात कही कि मुसलसल आपको इन टच रहना पड़ता है 24/7 कि अच्छा कोई भी खबर किसी वक्त भी आ सकती है। फिर आपको उसको जितनी जल्दी हो सके बनाना है, यूट्यूब पर लगाना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा टफ और बहुत मेहनत तलब काम है, अगर आपने एक खास स्टैंडर्ड अचीव करना है। आई एम टेलिंग यू कि इसमें कोई नींद, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। बस हर वक्त आपका काम ये होगा, तो फिर आप एक खास लेवल अचीव कर सकेंगे। तुम्हारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। नहीं, अदरवाइज़ नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये तो मैं डे 1 से उसामा की बात सुनती आ रही हूँ। कोई काम करने को भी हमेशा से हमें भी बिठाकर यही उन्होंने मतलब लाइक सीख दी है कि कोई काम भी करना है ना, उसके लिए आपकी डिटर्मिनेशन जो नहीं है होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये हमेशा से इन्होंने हमें कहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू ईदी तो देने का मतलब लाइक वो अब रिवाज है, अब लेना क्या ही हो। चलो हम ये पूछ रहे थे, मिलती है अब? अभी आपको ही दी है। अभी काटते मिलती कहाँ है अब? कोई नहीं, सिर्फ अब्बू मेरे दे देते हैं और दूसरा मेरे फादर इन लॉ, ये 2 लोग हैं। और अब्बू भी तब दे देते हैं जब उनको कभी थोड़ा सा तरस आ जाए कि तो खुशकिस्मती समझे इसको। जब देते हैं तो हमारे मुंह भाइयों के ऐसे लटक जाते हैं कि हमने उनको भी दिया, तो अब्बू दे देते हैं सिर्फ। और इसके अलावा मेरे फादर इन लॉ हमेशा देते हैं, या अल्लाह इस साल भी उनको तरस आ जाए तो वो देते हैं। लेकिन जितनी मुझे मिलती है उससे कई गुना जाती है। मतलब इतनी मेरी ईदी जाती है कि मैं सारा साल सोच रहा होता हूँ कि हाय ईद के लिए पैसे जमा करूँ, हाय ईद के लिए जमा करूँ। इतनी ईदी मेरी जाती है। तो आगे छोटे है भी तो ना यहाँ। जी, ऐसे छोटे भी। माफी दे दे। अच्छा उसामा, मुझे बताएं, ईद बचपन में कुछ याद हो कि बड़ी ज़बरदस्त की बड़ी आपका मेमोरी में हो कि हाँ जी मुझे ईदी मिली थी किसी से, और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मिली थी और ईदी मिली थी और आज भी याद है? एक दफ़ा ना बुंदू खान का आपने नाम सुना हुआ है, बड़ा मशहूर वो रेस्टोरेंट है। तो मेरे वालिद साहब उस वक्त प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, लॉयर थे। तो उनका केस कोई उनके पास आया हुआ था, तो आई थिंक फिर इवेंचुअली वो जीत लिया था उन्होंने, कोई उनका केस था बुंदू खान वगैरह का। तो जब तक वो केस चलता रहा तो हमें रोज़ खाने जनाब बुंदू खान से, हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो बुंदू खान की ना खाई हो। तो अच्छा, इसी तरह हम एक दफ़ा गए कि पेटू हाँ, उनके गालिबन रेस्टोरेंट पर गए बुंदू खान के, मुझे याद है। तो अब वो वाले जो बुंदू खान थे ना, उनका इंतकाल हो चुका। उनका मुझे असल नाम भी अब याद नहीं है कि किस तरह से बुंदू खान, तो रेस्टोरेंट का नाम है, उनका असल नहीं याद। अब मेरे ख्याल उनके बेटे ओनर्स हैं, तो उन्होंने बेकरी का बहुत ज़्यादा आगे एनहांस कर लिया। तो जब हम बुंदू खान के वहाँ पर उनके रेस्टोरेंट गए तो उसके बाद खाना शाना खाया, तो जब आकर गाड़ी में बैठे, आई थिंक अब्बू नहीं थे साथ। अच्छा। तो बाकी हम भाई थे और शायद हमारी वालदा थी। वो आए, उनका अच्छा भाई साहब बच्चे हैं, तो शीशा नीचे करो, ऐसे नॉक किया ना, तो शीशा हमने नीचे किया ना, तो उन्होंने कहा बाहर नहीं निकलना। तो हमें यही हुआ कि ये आए हैं।
उन्होंने बाकायदा, लबीबा मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसे अपनी जेब में हाथ डाला तो इस तरह ना, यानी जितने नोट आए हाथ में ऐसे उन्होंने किया, तो उसके बाद करते यूं करके ना ऐसे फेंकना शुरू किया। वो तो हम गाड़ी, अब हम उतर रहे हैं, उनको सलाम करें नहीं, उन्होंने कहा नहीं बैठो, और वो खिड़की में से नोट कर रहे हैं। फिल्मी सीन ही हो गया। फिल्मी सीन वो ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं, मतलब अपनी तरफ से जो भी साल होगा, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं 500 के थे या कितने, क्योंकि ये मैं कम से कम कोई 15-20 साल पहले की, 20 साल पहले की बात है। हाँ, तो वो मुझे यही याद है, शायद 500 का नोट था, तो उस वक्त 500 का आज का 5000 ही समझे। सही बात है। अब उन्होंने ना 3, 4, 5 जब फेंकने, कितने आए हैं? अच्छा, फिर दूसरी तरफ गए, अब वो भाई नहीं हटा, अच्छा, फिर वो एक ही तरफ सारे फेंक के गए ना, जिसकी भी झोली में थे, कि बाकी गिन के ना, अच्छा ये भी आया हुआ है, या अच्छा वालदा है तो अच्छा, अब उन्होंने डाले, फिर उनको ख्याल आया कि और है, यूं करते जा रहे हैं, वो तो कोई पता नहीं, बारिश हो गई। ओहो 5000 या 5 से 10,000 शायद उस वक्त वो बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। यानी जिस उम्र में आप यूं समझे कि हमें सबसे ज्यादा जो ईदी मिलती थी, वो 500 रुपया मिलती थी। 15-20 साल, 20 साल। आजकल के बच्चे तो 500 दे के कहते हैं बस इतनी सी। नहीं, जिस तरह मैं देता हूँ उस तरह कहते हैं शुक्र है। आपकी तरफ से आ गई है। चाचू ने 500 जाके बता रहे थे 500, उसका तरीका होता है। अच्छा, क्या तरीका नहीं देना, बताइए जरा। 50 के 20 के लोग, हाँ, वो बच्चों को ट्रैक करते हैं ना, लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल से बंद कर दी गई। आप जैसों के लिए रखा हुआ है। उसामा बस कर दे। अच्छा, आखिर में हम जो यूथ है बहुत ज़्यादा यूट्यूब को मतलब लाइक कर रही है और आ भी रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल दूंगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा लबीबा के मुंह से यूथ, यानी आपने शुक्र है आपने आपको माइनस किया है यूथ में से, ये नहीं कह दिया कि मेरी जैसी जो यूथ है उसमें 20 साल तो मुझे यूथ माफी दे दे। माफी दे। एक्सप्रेस में कितने साल पहले हैं? बस 13 साल। बस नहीं बताते नहीं, चुप हो जाए। अगर इस चीज को काट लगाया ना 13 साल वाले को, 13 साल से मैं लबीबा को देख रहा हूँ, माशाल्लाह ऐसी ही है। और ये उस कौम में से है, हमारी एक आंटी होती थी, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, वो अपनी ना बेटी को ना अक्सर जिस तरह नहीं होता दूर रखना है, अच्छा हम समझे कि शायद वो जिस तरह होता है बाज़ लोग बेटियों के मामले में, क्या है बेटी क्यों पैदा हो गई है वो, तो ये भी हमारी बदगुमानी थी, इसलिए बदगुमानी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बाद में पता चला कि आंटी इसलिए बेटी को शादी रखती कि मेरी एज ना पता लग जाए। बेटी बड़ी हो गई थी, लबीबा माशाल्लाह बाल में छेद आ रहा है। नहीं कभी मैं इंटरव्यू करूंगा इसकी बेटी के साथ, फिर देखना। जरूर तैमूर भी देख रहे होंगे। तैमूर से हमारे दोस्त जनाब लबीबा के जो हस्बैंड है, तो बड़े ही शरीफ आदमी हैं, इतने साबिर हैं, बहुत। सवाल क्या था? सवाल ये अभी यूथ को बता रहे थे क्या यूट्यूब के लिए? अच्छा देखें, एक तो ना आपने खुद सोचना है कि आप किस तरफ आना चाहते हैं यूट्यूब में भी। नहीं, आप यूट्यूब और मेन स्ट्रीम दोनों के हवाले से बता देना, क्योंकि आजकल काफ़ी मैस कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, तो कौन सा बेहतर है? आपसे तो बेहतर नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि आपने साल लगाया है इसके अंदर। देखिए, अब तो अगर प्लेटफॉर्म आपने देखना है, आपने अगर कुछ करना है तो आप शुरू कर दें, यानी आपके पास अपना है, सोशल मीडिया है, जिस तरह डिजिटल मीडिया है, इसको शुरू कर दें। और एक तो है कि जो हमसे ज़्यादातर पूछते हैं वो न्यूज़ एंकरिंग के लिहाज से पूछते हैं, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा अपने तलफ़्फ़ुज़, लहजा, उर्दू अच्छी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वो बगैर प्रैक्टिस के जाकर ऑडिशन देने लग जाते हैं, तो वो जो नीचे पट्टी चल रही होती है ना, आप कुछ और नहीं कर सकते, तो वो टिकर्स जो हैं उनको पढ़ते रहें और सुनते रहें। तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस रिहर्सल नहीं करेंगे, तो एक बड़ा अच्छा जुमला है जो पाकिस्तान जो नेशनल आर्ट्स काउंसिल में बताया जाता है, तो उसमें ये कि जी रिहर्सल इज़ जॉब, परफॉर्मेंस इज़ जॉय। तो आपकी जो असल नौकरी है रिहर्सल, तो रिहर्सल्स करें, प्रैक्टिस करें, बहुत मेहनत करें, और फिर जाकर आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उसमें जाकर अगर आप कोई एंकर वगैरह बनना चाहते हैं तो उसमें आप वो काम करें। और दूसरा, अगर आप अपना यानी सोशल मीडिया का है तो वो किसी भी वक्त आप शुरू कर सकते हैं, आप जब चाहें वो शुरू कर दें, लेकिन उसमें भी आप देखें कि आपका एप्टीट्यूड किस तरफ का है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है मुख्तलिफ वीडियो से, आपको क्या अट्रैक्ट करती है, आपको शौक क्या है, उसमें जो लोग टॉप पर हैं उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर पढ़ें, अखबार पढ़ें, उसमें जो खबरें जिस तरह से आ रही हैं। थोड़ा सा यूट्यूब में अखलाकियात के हवाले से भी थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी आप बियॉन्ड द लाइन आप चले जाते हैं।
मुझे अब असल में इसलिए भी नहीं पता कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। मैं एक जगह गया तो मुझे किसी ने सवाल किया, पता नहीं कि फ़लाँ चीज़ क्या हो रही है यूट्यूब पर, ये हो रहा है, ये पॉडकास्ट आ गई है, ये है वो है, पता नहीं क्या। तो मुझे ना बेसाख्ता मेरे जहन में मेरे दिल से निकल गया। मैं कहा हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने की बात करते हो। तो मुझे तो पता ही नहीं क्या क्या उसके अलावा है। मैं फॉलो ही कर रहा होता हूँ करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा होता हूँ, दूसरे यूट्यूबर्स को देखने का टाइम ही नहीं मिलता। तो जो भी अगर गलत कर रहा है तो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अच्छा करें, लॉन्ग टर्म आपने अगर चलना है किसी काम में तो आप देख लें, आप अपने इर्द गिर्द देख लें। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म या बस जल्दी से आपने शोहरत पाने की कोशिश की है तो वो नाकाम होता है। और शोहरत अगर आप अच्छी चीज़ की वजह से जल्दी पा भी जाते हैं ना तो फिर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको सस्टेन करने के लिए। तो ये जो कोई गिमिक्स होते हैं या आपने कुछ गलत करके कुछ कमा लिया तो वो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं देगा। अगर इस तरह से फ़ायदा होना होता ना तो सारे लोग गलत काम पे ही लग जाते कि फिर गलत वाले कहाँ हैं आज, आपको पता है, तो वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच उसामा, आपने इतना टाइम दिया ईद के मौके पर। हम लोग इनको आके छापा मार लिया और बड़ा बुरा भी मनाया इन्होंने, ऊपर से कह रहे देख लें। फिर नाजरीन, ये थे उसामा गाजी, जो आप देखते तो हैं प्रोफेशनली इतने सीरियस, लेकिन कतई तौर पर अपनी निजी लाइफ में और पर्सनल लाइफ में ये सीरियस नहीं हैं। हमें हमेशा इसी तरह से हंसाते रहे हैं और अल्लाह मियां हमेशा ही इस तरह हंसाते रहें। हमें बहुत शुक्रिया और हमें दुआ में याद रखिएगा, हमेशा से मैं कहती हूँ आपको। और अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।